आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। ये भाइयों बहनों, इस साल फिर से परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने आप को पूरे पश्चाताप के साथ, उपवास की प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के चरणों, जैसे कि हम पिछले दिनों सुनते आए हैं, उसी बात को मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि हमें पता लगे कि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल फास्टिंग और प्रेयर के लिए क्या कहती है। इन बाइबल फास्टिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द प्रेयर। फास्टिंग और प्रार्थना ये दोनों अपने आपस में बहुत ही ज़रूरी है। हर एक के जीवन में अगर प्रार्थना करते हैं तो वो तो सब करते हैं, लेकिन जब फास्टिंग करते हैं तो उसके साथ प्रार्थना होनी बहुत ज़रूरी है। और वो भी परमेश्वर की संगति में, बाहर नहीं जाना, अपने कमरे में जाइए, बाइबल पढ़िए और जो परमेश्वर आपसे कहता है उसके अनुसार अपने मन को, अपने हृदय को खोल कर प्रभु के सामने रख दीजिए। आज जो हमने स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है वो है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय। आपको अगर फास्टिंग और प्रेयर की आशीष प्राप्त करनी है तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़िए। इस साल हमारे लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल किस प्रकार से 2020 से लेकर के अब तक किस प्रकार से महामारी से लोग जा चुके हैं। तो इसलिए परमेश्वर इस साल आपको और हमको कुछ सिखाना चाहता है और कहना चाहता है। जो आज का विषय है वो है रिटर्न टू गॉड विद रिपेंटेंस। पूरे पश्चाताप के साथ अपने परमेश्वर के पास आइए। इसके लिए जोएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखिए, इवन नाउ डिक्लेयर द लॉर्ड, रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट, विद फास्टिंग एंड वीपिंग एंड मॉर्निंग, रिटर्न टू मी एंड रेंड योर हार्ट एंड नॉट योर गारमेंट, and turn to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and for great kindness, and repent him to evil। प्रिय भाई बहनों, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है योएल 2:12-13, तो भी यह परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटे अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ। जैसे मत्ती 11:28 में लिखा है, मेरे पास आओ अपने पाप का बोझ लेकर के। अपने वस्त्र नहीं, अपने मनी को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख दे के पछताने वाला है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुख दे के खुश नहीं होते। हमारा परमेश्वर एक अलशद्दाई है, उसके पास एक माँ का स्वभाव भी है। वो हमें दुख देकर पछताता है, इसलिए वो कहता है कि तुम पश्चाताप के साथ मेरे पास आओ। इन वचनों में हमें परमेश्वर की इस भाषा शैली को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे भाषा शैली क्या है? यहाँ पे एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा जिसमें हमें वो करुणा दिखाई देती है। जैसे परमेश्वर ने कहा अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, ये सारी बात उसमें दिखाई दे रही है। ये परमेश्वर के मन और परमेश्वर के हृदय को, जो एल शद्दाई है परमेश्वर, एक माँ के जैसे स्वभाव रखने वाला परमेश्वर है, वो हमारे सामने रख रहा। व्हाट ए पावरफुल फ्रेज कमिंग फ्रॉम द डीप हार्ट ऑफ आवर लविंग एंड ऑलमाइटी गॉड। कितना प्यारा परमेश्वर है कि वो दिख दे के पछताने वाला है। वो पछताता है अपने बच्चों को दुख में देख करके। आपको पता है ना, ये एचकेल 18 चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है परमेश्वर पापी की मौत से खुश नहीं होता, दुख होता है। कितने ही लोग बिना आशा के पिछले 2 साल में इस दुनिया से चले गए हैं। दिस वॉज द कॉलिंग ऑफ रिपेंटेंस फॉर द पीपल टू रिटर्न टू गॉड्स मर्सी एंड स्टेडफास्ट लव। प्रभु बताना चाहता है कि अटल दृढ़ प्रेम, परमेश्वर का ना बदलने वाला प्रेम, वो कहता फास्टिंग और प्रेयर के साथ मेरे पास आओ तुम, मैं तुम्हें दया करूँगा, तुम पर अनुग्रह करूँगा। इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने यीशु को आपके लिए दे दिया
तो उसके साथ और कुछ क्यों ना देगा। अपने मन की सारी गंदी बातों को, पाप को अपने प्रभु को दे दीजिए। एंड वन ऑफ द वे टू शो देयर ट्रूली रिपेंटेंस हार्ट वॉज थ्रू फास्टिंग एंड प्रेयर। हमारे हृदय का जो सच्चाई है, सच्चा रिपेंटेंस है, पश्चाताप है, वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा बताया जाता है। जैसे हमने योएल 2:12-13 में पढ़ा कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो परमेश्वर कहता है, गॉड वॉज नॉट आस्किंग फॉर द एक्ट ऑफ फास्टिंग अलोन। परमेश्वर केवल यही नहीं कहता कि केवल तुम फास्टिंग ही करो, दुनिया करती फास्टिंग, लेकिन मसीह यानी क्रिश्चियन फेथ में फास्टिंग और प्रेयर का एक बहुत बड़ा स्थान है, जिसमें इंसान केवल खाने के लिए नहीं, वो ये नहीं कहता कि आज का नहीं खाना खाऊंगा तो किसी के काम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रभु चाहता है कि जब तुम फास्टिंग के साथ मेरे पास आ रहे हो तो एकांत में जाके अपने मन को खोल के मेरे सामने रख दो और कहो, प्रभु यीशु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। हमारा यीशु मसीह क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए आया, और प्रभु यीशु मसीह खोयों के लिए आया, उनको ढूंढने के लिए आया। क्या आप रास्ते से भटके हुए हैं? तो आज के पास एक समय है, पूरे उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ प्रभु के पास आए। फास्टिंग वॉज ए वेरी टू शो that they desire to return to God with all their heart। यानी उपवास एक ऐसा साधन है कि जो बताते कि हम पूरे मन से आज हम भूख हड़ताल करके प्रभु के पास आ गए कि प्रभु यीशु तुझे मुझे माफ़ करना पड़ेगा। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मैंने अपने स्वर्ग के परमेश्वर और पिता के विरोध में पाप किया है। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे पास आ, मैं तुझे अपने सीने से लगाता हूँ। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर यीशु बहुत प्यारे प्रेमी है, इसलिए इस वचन को ध्यान कीजिए और योएल 2:12-13 ज़रूर पढ़िए और इसके द्वारा अपने आप को प्रभु के चरणों पर रखिए, क्योंकि प्रभु इस साल हमें एक मौका और दे रहा है। कल किसने देखा, किसी को नहीं पता। आज ही उपवास कीजिए, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम पूरे पश्चाताप के पास तेरे साथ आते हैं, तेरे पास आते हैं और चाहते हैं हमारे पापों को क्षमा कर दे। जितने भाई बहन लोग फास्टिंग के साथ पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग तुझसे क्षमा मांग रहे हैं, तू उन्हें क्षमा कीजिए और उनके जीवन में प्रभु तू वास कीजिए। तूने कहा है कि मैं तुम में चलना फिरना चाहता हूँ। प्रभु यीशु अपने खून से हमें धो के पवित्र कीजिए। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब को ईमानदार के साथ, जो उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ पश्चाताप कर रहे हैं, उनके साथ प्रभु यीशु के आगमन तक बराबर बने रहे, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।